हमारा एक विचार, एक अंतर्दृष्टि पूरा जीवन बदल सकती है। द्वितीय विश्व युद्ध की बड़ी रोचक घटना है कि जब जर्मन नाजी सेनाएं फ्रांस की ओर बढ़ रही थी तो फ्रांस के लोग बहुत आश्वस्त थे कि हमारे ऊपर विजय नहीं पाई जा सकती। उनका जो सेनापति था जनरल मैग्नेट, तो मैग्नेट लाइन ने उन्होंने मान रखी थी, जो सीमा थी उनका था कि उसको वो पार नहीं कर सकते, इतने वो सशक्त उसकी योजना है। लेकिन जर्मन सेनाएं पार कर गई, वो ध्वस्त हो गई उसकी सारी चक्रव्यूह की रचना। लेकिन एक कहानी हुई कि जब जर्मन सेनाएं अंदर जा रही थी तो उसमें एक सूचना आई लोगों के पास कि एक कपड़े धोने वाली जो वॉशर वोमैन थी, धोबन थी, उसने देखा राइन नदी, फ्रांस की प्रसिद्ध नदी राइन नदी के किनारे वो धुल रही थी कपड़े। तो राइन नदी किनारे जब जर्मन नाजी फौजें पहुंची तो वो खड़ी हो गई और उसने कहा कि जो तुम सोच रहे हो हमारे देश पर विजय पाना, वो संभव नहीं है। तो नाजियों ने कहा हम तो घुस गए अंदर, तुम क्या कर लोगे? उसने कहा नहीं, हमारा एक एक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह तैयार है, और जहां एक एक व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए तैयार है तुम उसका कुछ नहीं कर पाओगे। कहते नाजी सैनिक हंसने लगे। तो कह रहे तुम क्या कर लोगे? उसने कहा मैं भी रोकूंगी तुमको। और कहते नदी के किनारे जो पत्थर पड़े थे उनको उठाकर उसने उनको उनके ऊपर फेंकना शुरू किया। तो पहले तो नाजी सैनिक हंसे, फिर वो सीना तान के खड़ी हो गई। उसने कहा मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगी, इसके आगे। तो उन्होंने उसको मार दिया। ये कहानी अखबारों में छपी, इस घटना जंगल की आग की तरह फैल गई फ्रांस में। और फिर कहते हैं कि एक एक व्यक्ति तैयार हो गया, एक एक व्यक्ति ने मोर्चा खोल दिया। किसी ने स्वीकार नहीं किया उनका आक्रमण, और कुछ महीनों में ही नाजियों को फ्रांस छोड़कर भागना पड़ गया। जब वो भाग गए तब एक वहाँ पर फिर खोज चली कि वो जो वाशर वुमेन थी, धोबन थी, जिसने लोहा लिया था, और उसकी घटना मिसाल बन गई। और उस मिसाल के कारण पूरे फ्रांस में एक लहर दौड़ गई कि हमको इनका सामना करना है, इनसे डरना नहीं, इनसे पीछे नहीं हटना है। तो उसको सम्मानित किया जाए, उस महिला को कुछ राष्ट्रीय सम्मान दिया जाए। तो जिस इलाके में उसका वर्णन था वो लोग गए, ढूंढा उसको, पता चला इस तरह की कोई महिला वहाँ नहीं थी। राइन नदी पे कोई कपड़े धुलने जाती ही नहीं थी उस इलाके से कोई महिला। बहुत तलाश के बाद पता चला नहीं, हमारे इलाके से तो कोई महिला नदी पे नहीं जाती थी, और उस दिन तो कोई गया ही नहीं था उधर जिस दिन की घटना का वर्णन है। तो जिस लेखक ने घटना लिखी थी फिर उससे संपर्क किया गया, जिसने घटना का अखबार में वर्णन किया था, और शार्त्र ने, मैं समझता हूँ, उसको लिखा था। तो उनसे पूछा गया कि भाई वो कौन थी औरत जिसको आपने लिखा था, जिस घटना का वर्णन आपने समाचार दिया था? तो वो हंसने लगे। उन्होंने कहा कोई औरत नहीं थी। जब मैंने सुना कि फौजें अंदर आ रही हैं, वो चक्रव्यूह जिसपे फ्रांस को बड़ा गर्व था वो ध्वस्त हो चुका है, तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनका आत्मबल बढ़ाने के लिए ये कहानी हमने रची थी कि अगर एक छोटी सी महिला निहत्थी जिसके पास कोई ताकत नहीं है और वो क्रूर दमनकारी नाजियों की फौज का सामना कर सकती है डटकर, तो फिर कोई भी कर सकता है, क्योंकि और लोग तो और भी शक्तिशाली हैं। तो मेरा ये एक सिंबल था कि एक कपड़े धुलने वाली साधारण सी गरीब महिला, कमज़ोर महिला, जब वो डटकर खड़ी हो सकती है सामने, तो कोई भी डटकर खड़ा हो सकता है। और उस कहानी ने ही पूरा इतिहास बदल दिया, लोगों की मानसिकता बदल दी, उनका मनोबल बदल दिया, आत्मबल बदल दिया। तो इस तरह से अगर हम देखें, समाज में कभी भी कोई विभीषिका हो रही हो, कोई आतंक फैल रहा हो, तो उसके आगे आत्मसमर्पण नहीं कर देना चाहिए लोगों को। ये तो ऐसा ही होगा, ये लोग तो बहुत शक्तिशाली हैं, ये लोग तो ऐसे ही कर लेंगे, ये तो ऐसा करने वाले ही हैं। नहीं, जो आतंक फैलाने वाला है उसकी अपनी एक क्षमता है, अपनी दृष्टि है, लेकिन जो आतंक फैलाने में रुचि रखता है, हमेशा एक बात ध्यान रखना चाहिए, वो अपने भीतर हमेशा बहुत आतंकित होता है।
जो दूसरों को डरा रहा है, ये संभव ही नहीं कि वो अपने भीतर डरा हुआ ना हो। तो ऐसे डराने वाले, आतंकित करने वाले लोगों के सामने अगर कोई डटकर खड़ा हो जाता है तो ये खड़ा हो जाना ही उनको भीतर तक कपा देता है, उनको पीछे हटने पर विवश कर देता है। तो सभी को एक सूत्र में जोड़ने वाली ये बात होनी चाहिए कि लोग कम से कम अपने इस मानसिकता को ही बदलें कि नहीं, कोई भी आतताई, कोई भी आतंकी, कोई भी निम्न मानसिकता का व्यक्ति हमारे ऊपर विजय नहीं पा सकता या हमारी स्वतंत्रता को भंग नहीं कर सकता। फिर धीरे धीरे सब धागे जोड़ते जाएंगे और ये लोग हमेशा बहुत भयभीत होते हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए। तो वो बस एक यूनिटी, एक एकता आने की जरूरत होती है और फिर ये डरे हुए लोग पीछे लौटते हैं, भागते हैं, उनका पराभव होता है। तो ये बहुत सोचने वाला विषय है।